एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि एक वेट्रेस के गेटअप में जा रही होती है और यहाँ पे ना वो किसी से बात कर रही होती है कि हाँ मैं ये सब कुछ छुपा के लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें पता लगता है कि एक कमरे में काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट हैं और उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना होस्टेज बनाया हुआ है। तो ये वही देखने जा रही है कि कितने कम से कम लोग वहाँ पे होस्टेज बने हुए हैं और किन की किस तरह हेल्प करनी है। तो ये देखती है कि वहाँ पर तो वो ज़रूर मतलब कि इनकी उम्मीद से भी ज़्यादा ही इन्होंने होस्टेज रखे हुए होते हैं और ये कहने लगती है कि मैंने जितने गेस किए थे उससे कई ज़्यादा हैं और होस्टेज की ही जगह पे ना ये लोग अपने आदमी भी इन्होंने बिठाए हुए हैं। तो इसलिए हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से होस्टेज हैं और कौन से मतलब कि वो हैं टेररिस्ट। इसलिए क्यों इसको फ़ौरन से कहती है कि हमें ना अपना ये ऑपरेशन दोबारा से करना पड़ेगा जे को, अपने भाई को। तो ये भी हम भी भर देता है और इसके बाद इसकी बहन इसको कॉल करती है क्यों और कहने लगती है कि वहाँ पे मत जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन वो अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और चला जाता है वहाँ पे। और बाद में पता लगता है कि ये ना मतलब कि फंस गया होता है टेररिस्ट के हाथों और ये अब बस मरने के कगार पे होता है। तो यहाँ पे जल्दी से आ जाती है क्यों और आके ना अपने भाई को बचा रही होती है। तो फ़ौरन से जिनमैन इसके पास आ जाता है, इसको कमरे में लेके चला जाता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पे ही रहो, मैं तुम्हारे भाई को बचा के आ जाऊँगा। और इसके बाद हमें ये प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्यू बैठी होती है और कहने लगती है कि हाँ मैं जिनमैन को जानती हूँ क्योंकि इससे कोई पूछ रहा था इसके बारे में। तो यहाँ पे इसको पता लगता है कांग के बारे में कि इसने इसको पकड़ना है और यहाँ पे ये इसको होटल रूम में लेके जाती है और वहाँ पे जाके इसको पिन कुबा देती है और यहाँ पे उसके साथ ना फ़ाइट करने लग जाती है और यहाँ पे इनकी काफ़ी देर तक फ़ाइट रहती है और यह बहुत अच्छी फ़ाइट रहती है। यहाँ पे ये ना जैसे उसको ख़त्म करने वाली होती है टाई के साथ तो काफ़ी सारे लोग ना वॉशरूम में आ जाते हैं और यहाँ पे ना इनकी आवाज़ सुन के जा ही रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो जानबूझ के दूसरी आवाज़ें निकालने लग जाती है जिससे इनको लगता है कि शायद इंटीमेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं कि तुम लोग को होटल जाना चाहिए। इसके बाद ये उसको ख़त्म करके कहने लगते हैं कि मेरा ये वाला मतलब कि मिशन जो था वो भी सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद इसको कहते हैं कि जिनमैन को पकड़ना है तुमने अभी, और इसकी कज़न को भी दिखाया जाता है जियान को। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये ना अब एक नकली मिशन दे रही होती है अपने भाई को लेकिन वो भी हार गया होता है और कहने लगती है कि मैं आइंदा से तुम लोग की लीडर हूँ और तुम लोगों ने ये गलतियाँ की थी, अगली दफ़ा मत करना। और फिर इन सभी को बताती है कि हम लोगों ने जिनमैन को पकड़ने के लिए कोरिया जाना है। इसके बाद हमें ना पिछले एपिसोड का दिखाया जाता है सीन जिसमें ना हमें दिखाया जाता है कि इसको मोर्टेल की तरफ से मैसेज आया होता है और यहाँ पर ना वो जब आ जाते हैं पुलिस वगैरह तो कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, तुम्हारे पास कुछ पैकेजेस वगैरह हैं। तो ये कहने लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो देख लेते हैं जियान को तो वो कहने लगता है कि अच्छा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यानी कि सुखजिन की जल्दी से शादी होने वाली है। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम ऐसा गलत सोच रहे हो। इसके बाद जियान फ़ौरन से उतरती है और उससे बात किए बगैर ना घर जा रही होती है और जाते साथ ही मोर्टेल को सर्च करती है और यहाँ पे ना उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है लेकिन लॉगिन ही नहीं हो पाती वो। इसके बाद सुखजिन इसके घर आता है और ना यहाँ पे ये पहले ही मैसेज कर देती है कि मुझे जल्दी बताओ कि ये मोर्टेल वही वाला है जो हमने बनाया था। और यहाँ पे सुखजिन से बात कर रही होती है लेकिन यहाँ पे इसने पीछे गन छुपाई होती है और वो उससे पूछ रहा होता है, कहने लगता है कि तुमने मुझसे नहीं पूछना वो सब क्या था मेरी शिप पे। तो वो उसको मना कर देती है। इसके बाद ये जल्दी से ना सब कुछ अपना पैक कर रही होती है यहाँ से जाने के लिए लेकिन सुखजिन इसको नज़र आने लग जाता है। कहने लगता है तुम भाग के क्या ही कर लोगी, तुम हमेशा ही भागती रहोगी। जिस वजह से वो दरवाज़ा बंद कर देती है और यहाँ पे ना वो याद करने लगती है कि इसके भाई ने बोला था कि वो वाला पैकेज खोल ले और ये वो वाला पैकेज खोल के ना अब और यहाँ पे हर जगह कैमरास लगा लेती है, अपने घर में भी कैमरास लगा लेती है। इसके बाद हमें ना रियून को दिखाया जाता है जो कि अपनी सारी टीम के साथ आगे होते हैं। तो यहाँ पे इसका भाई जो जे होता है वो कहने लगता है कि वाओ जियान को ही हम पकड़ने जा रहे हैं, उसको ही तुम बेबीलोन में लेके आई थी और तुमने कहा था उसको कि तो वो मतलब कि हमारी मदद वगैरह करेगा, काम वगैरह करेगा और अब उसने क्या किया ऐसा कि हम उसको पकड़ने जा रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि शायद वो टेररिस्ट बन गया है इस वक्त अब, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें जियान को मतलब कि जिनमैन को दिखाया जाता है जो कि सच में जे को बचा लेता है और यहाँ पे ये क्यू के पास उसको रियू के पास उसको छोड़ देता है। इसके बाद इसके साथ ही इसका दोस्त भी होता है जो कि इन सबको बचा रहा होता है लेकिन उसने ना क्यू को रख दिया होता है होस्टेज के तौर पर। तो वो कहने लगती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर बाद में कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ और वो फ़ौरन से ना अपने मतलब कि शर्ट के अंदर से एक सुई निकालती है और उसको बो देती है यानी उसको मार देती है और सामने वाले बंदे को अपनी गन से मार देती है जिस वजह से इनका ये जो होता है मिशन वो सही हो जाता है। इसके बाद क्यों इसके पास आते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि तुम लोग भी मेरे मतलब कि इस मिशन में आओगे, नहीं तो हम लोग अच्छे से कर पाते। तो जिनमैन कहने लगता है कि उस वक्त तक मिशन नहीं करते जब तक हमें पता ना लगे कि टेररिस्ट कौन है और दूसरे बंदे कौन है जिनको हम लोगों ने बचाना है होस्टेजेस। तो यहाँ पे वो उसको समझाने लगता है। इसके बाद जो होती है ना रियू वो कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक वगैरह करोगे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मैं अभी कोरिया जा रहा हूँ जिस वजह से मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ ना ड्रिंक कर सकता हूँ। तो यहाँ
यहाँ पे वो उसको मना कर देता है और यहाँ पे जे कहने लगता है कि तुम्हारे शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैंने आज चले ही जाना था। इसके बाद जिनमैन इसके पास आता और कहने लगता है कि चाहे वो कोरिया और जापान हो, हम लोग अगर दोबारा कभी मिले तो ज़रूर ड्रिंक करूँगा मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ। इसके बाद हमें ना दिखा जाता है रियूं को, जो कि आ गई होती है उसी बेस पे जहाँ पे इनको बुलाया गया होता है, और ये सामने ही ना बेल को देख लेते हैं और यहाँ पे वो ना कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो, अच्छा तुम लोग जिनमैन को पकड़ने के लिए आए हो। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि मैं इनकी लीडर हूँ। तो वो कहने लगता है कि एक लड़की लीडर कैसे हो सकती है, तुम क्या ही कर लोगी जिनमैन का। तो यहाँ पे पीछे से बॉडी बिल्डर आते हैं, इसको मारने लगता है और जे कहने लगता है कि अपनी ना सोच को सही कर लो, गंदी सोच के एक आँख वाले कोरियन आदमी। और यहाँ पे उसकी बेइज्जती करके ना वो चला जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्यू दिखाई जाती है, जो कि ना जिनमैन की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रही होती है और इसकी बताती है कि इसकी एक नीस है जो कि वो है जियान, और उसको अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो आराम से इसको पकड़ सकते हैं। और इसके कुछ साथी भी दिखा देती है जो कि इसके दोस्त होते हैं, इसकी हेल्प वगैरह कर रहे होते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम बताओ कि बेल का क्या करना है हम लोगों ने, वो एक आँख वाले का। तो वो कहने लगता है कि हाँ बस अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ले लेंगे, नहीं तो उसको भी हम लोग ख़त्म ही कर देंगे। और यहाँ पे वो उसको कहने लगी अभी के लिए तुम लोग के पास कोई और मिशन है, तुम लोगों ने वो करना है और इसके बाद हम लोग इस मिशन पर आएँगे। तो यहाँ पर ये भी हमें भर देते हैं इस बारे में कि चलो ठीक है हम लोग ये अब मिशन करना शुरू करते हैं। और इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है, वो ना उसको मैसेज आ गया होता है कि ये मुर्थ हेल्प हमारा नहीं है, इससे तुम बच के रहना, जिसको उसने अपने भाई को मैसेज किया होता है। और इसके बाद ना ये सारे कैमरा से देख रही होती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके बाद ये सुखजन को देख लेती है जो कि जा रहा होता है अपनी बोर्ड पे, और ये एक आदमी को देख लेता है और कहने लगता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें वगैरह हैं, मैं वो फेंकना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। और यहाँ पे पता लगता है कि चाइना से कुछ बच्चों को लेके आया और कहने लगता है कि हम लोग इसको पानी में फेंक लेते हैं इन सबको। सुखजन कहने लगता है कि नहीं नहीं पानी में नहीं फेंकना, तुम मुझे दे दो इन्हें, लेकिन वो नहीं दे रहा होता। ये ज़बरदस्ती एक बच्ची को उठा के ना अपनी बोर्ड पर ले आता, तो ये पीछे से आदमी इसको मारने लगता है कि उसका जान आके बचा लेती है और फ़ौरन से इनको टाँके वगैरह लगा के इनको मेडिकेट कर देती है, सारी मेडिसिन दे देती है और इसकी हेल्प कर देती है। और इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम इतनी अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई हो, और यहाँ पे वो सारे लोगों को उनके बच्चे दे के उनको कुछ पैसे वगैरह दे के हेल्प कर देता है। और यहाँ पे ये वही वाला मैसेज पढ़ती है कि मुर्द हेल्प हमारा नहीं है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ना बताने लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों मतलब कि बोट्स वगैरह लेके आता हूँ और मतलब कि यहाँ पे मैं कितनी हेल्प वगैरह करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं चीन वाले अपने बच्चों को लेके आते हैं और फिर उनको यहीं फेंक देते हैं, तो उनकी मदद करता हूँ। और रही बात वो गन की, तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूँगा। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं उसको छोड़ो, तुम बताओ ये मुर्द हेल्प के बारे में तुम क्या जानते हो। और इसके बाद हमें फिर से क्यू को दिखाया जाता है जो कि इनका ऑपरेशन वगैरह करवा रही होती है मिशन। यहाँ पे दो गैंग बैठी होती हैं और यहाँ पे अचानक से बेल आ जाता है और ये देख रही होती है कि कहीं इनमें लड़ाई हो तो हम लोग अपना मिशन शुरू करें। और यहाँ पे फाइनली इनके बीच में लड़ाई हो ही जाती है, तो बीच में ये सारे घुस जाते हैं इनको मारने के लिए और ये कहने लगती है कि अब भी तुम लोग को मिशन शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ पे ना ये सबको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे ना सुकून करने ही लगते हैं। तो यहाँ पे पता लगता है कि अचानक से बेल आ गया, तो वो कहने लगती है कि तुम लोग का मिशन हो गया, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं अभी एक आँख वाला बंदा बाकी है। और यहाँ पे ये बेल के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्यों भी ये सब देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि रुक जाओ, हमें जिनमैन को पकड़ने के लिए इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि इन आंटियों की मदद कर रही होती है। तो यहाँ पे अचानक से सुखजिन आ जाता है और यहाँ पे अपनी उन आंटियों की मदद करके ना जा रहा होता है। तो जियान कहने लगती है कि तुम अब सुखजिन से इतना दूर दूर क्यों जा रही हो, जबकि तुम पहले ऐसी नहीं थी। अगर तुमने उसको रेड करना है तो तुम हमसे पूछ सकती हो उसके बारे में कोई भी सवाल अगर तुमने करना हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि आप लोग उसको सारा बेटा बेटा क्यों कहने लग जाते हो। तो वो कहने लगते हैं कि उसके उसके डैड की डेथ हो गई थी, मॉम वहाँ से चली गई थी यानी भाग गई थी, और इसके जो पेरेंट्स थे वो नाव में ही मतलब ग्रैंड पेरेंट्स थे वो नाव में ही मर गए थे डूब के, इसलिए हम लोगों ने उसको पाला, इसलिए हम उसको बेटा बेटा कहते हैं। तो यहाँ पे सुखजिन इसके लिए खाना लेके आया होता है। तो ये कहने लगती है कि मुझे आंटियों ने कुछ ज़्यादा ही खाना दे दिया है, तो तुम भी वो मेरे साथ शेयर कर लो। और इसने ना मुर्द हेल्प के सारे पासवर्ड्स और लॉगिन उसको दे दिए होते हैं। कहने लगता है कि तुम देख लो क्या देखना है, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया यहाँ से। और इसके बाद इसने जो खाना ऑफ़र किया होता है तो ये भी खुशी खुशी आ जाता है इसके साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पे ना वो मतलब कि कहने लगता है कि मैं सच में अपने आप को सिलेंडर कर दूंगा पुलिस के सामने गन की वजह से, लेकिन तुम मुझ पर शक मत करना। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं छोड़ो, ये वैसे भी हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता, तो मैं तुम्हारा ये वाला सीक्रेट संभाल के रख लूँगी। तो यहाँ पे वो उसका बार बार थैंक यू कर रहा होता है कि तुमने थैंक यू मेरी जान बचा ली, मतलब मैं अब पुलिस के हवाले नहीं होऊंगा और मतलब कि ये सब कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद वो ना कहने लगता है कि तुमने रस्सी वगैरह क्यों बांधी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने लगता है कि सॉरी अगर मैंने लाइन क्रॉस कर दी हो, वैसे ही मैं पूछ रहा था। तो वो कहने लगती है कि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी है, क्योंकि मुझे अपनी जान से बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरे मॉम डैड बचपन में चले गए थे, मुझे मेरे अंकल ने पाला और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया और मुझे इनसे डर लगता था, जिस वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। तो वो कहने लगता है कि क्या वो ख़तरनाक है, तो वो मना कर देती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रियोन को और काफ़ी ज़्यादा 2-3 आदमियों को। तो यहाँ पे देख रहे होते हैं वही जियान की फ़ोटो को, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको पकड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो वाली इसकी प्राइज़ मनी लिखी होती है। तो ये इसको गौर से देख रहे होते हैं।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब ये वॉकिंग कर रही होती है ना जियान, तो पास ही में सुखजीन आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने कहा था ना तुम्हें डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वॉकिंग कर रहा हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैंने यहाँ पे नहीं कहा था। लेकिन ये इसी तरह होता रहता है कि ये लोग रोज़ाना साथ में वॉकिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में गुजारते हैं और काफ़ी ज़्यादा काम भी खुद करते हैं साथ में, और आंटियाँ भी इनको चिढ़ाने लग जाती हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी आदमी को जो कि कहने लगता है कि मैंने वो वाले बच्चों को कहीं पर भी नहीं फेंका, मुझे किसी ने चुरा लिया था, मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहने लगता है कि डरना नहीं है तुम्हें, बस ये वाली लड़की बतानी कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे अब उसको तो पता ही होता है कि वो कहाँ पे है, तो वो बता देता है जियान के बारे में। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई तुमसे बहुत ज़्यादा इतना प्यार करता है जितना प्यार मुझे चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला। तो वो कहने लगता है कि इस तरह जेलस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मुझसे सब प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वो भी कहने लगते हैं कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इस वजह से ना वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ के अभी जा ही रहे होते हैं तो पीछे से पता लगता है कि रियो अचानक से आवाज़ देता है। तो यहाँ पे इसको पता लग जाता है कि ये कौन है। तो ये सुखजीन को कहती है जितना तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ भागो। तो ये भागने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़ लेते हैं उसको, जिस वजह से ना ये काफ़ी उसको एक बंदे को मार के ना यहाँ पे एक आखिर चीज़ तोड़ देती है। और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर आते हैं तो इसने बॉम्ब सेट किया होता है, उसी को फोड़ देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद वो उसको अपने सीक्रेट रूम में लेके आ जाती है, जिससे वो कैमरास के ज़रिए से ना सारे लोगों को देख रही होती है कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। तो रियोन ना देख रही होती है कि रियोन किसी तरीके ना मतलब कि उस वाले ट्रैप पे पैर रख देते हैं। यहाँ पे ना वो उसके हाथ में गन देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है सुखजीन, और पहले तो वो पैर नहीं रखता, लेकिन बाद में कहीं जाके वो पैर रख देता है, जिस वजह से वो उस ट्रैप में भी फंस के मर जाता है। और इसके बाद एक और आदमी रह जाता है, जिससे ना उस पता लग जाता है कि इस टाइम जियान क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा शूटिंग करने लग जाता है। तो ये बच रही होती है, और यहाँ पे पता लगता है कि उसको भी किसी ने ही ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक लड़की आ गई होती है जिसने उसको बचाया होता है, और उसको देख के स्माइल कर रही होती है। अब बस इसी सीन के साथ वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।